आपके घर पर भी बूथ लेवल ऑफिसर आ रहा है? क्या आप भी कंफ्यूज हैं हर तरफ एसआईआर का जिक्र सुन सुनकर और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन है? एसआईआर क्या है और क्यों ये लोग सबके घर घर जा रहे हैं? स्वागत है आप सभी का गांव कनेक्शन नेटवर्क में और आप देख रहे हैं रूरल टीवी। इस वीडियो में आगे आप लोग जानेंगे कि बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर जब भी आपके घर आते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। बीएलओ घर आए तो क्या करे? चुनाव से पहले जब भी बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें बीएलओ कहते हैं, वो आपके घर आते हैं तो कई लोगों के मन में तुरंत चिंता पैदा हो जाती है कि ये लोग किसी के घर क्यों आए हैं, क्या कोई परेशानी है? लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि एसआईआर क्या होता है, ये क्यों जरूरी है और कैसे ये आपके कीमती वोट के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एसआईआर क्या है। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट में दर्ज आपकी जानकारी की जांच। इसमें बीएलओ या चुनाव आयोग का अधिकारी आपके घर आता है और आपका नाम, पता, उम्र और परिवार के सदस्यों का वेरिफिकेशन करता है। सीधे शब्दों में कहें तो एसआईआर इज इक्वल टू वोटर लिस्ट की सटीकता चेक करने की प्रक्रिया। एसआईआर चुनाव आयोग की एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है जिसमें आपके वोटर रिकॉर्ड की सही जानकारी की जांच की जाती है। इससे आपका नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से दर्ज रहता है और किसी तरह की गलती नहीं होती। क्यों जरूरी है वोटर लिस्ट अपडेट कराना? चुनाव आते ही वोटर लिस्ट अपडेट होना जरूरी होता है ताकि हर योग्य नागरिक चुनाव के समय अपना वोट डाल सके। इसी प्रक्रिया को मजबूत और पारदर्शी बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर साल स्पेशल समरी रिवीजन कराता है। इसी दौरान घर घर जाकर जो टीम वेरिफिकेशन करती है उसे ही एसआईआर टीम भी कहते हैं। स्पेशल समरी रिवीजन में क्या पूछा जाता है? कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें कंफर्म करने के लिए अधिकारी घर आते हैं, जैसे आपका नाम वोटर लिस्ट में सही है या नहीं, घर का पता ठीक है या नहीं, परिवार में कोई नया सदस्य जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हुई हो, कोई सदस्य जो बाहर चला गया हो, परिवार में किसी की मृत्यु की जानकारी या फिर फोटो, जेंडर, उम्र या पता अपडेट करने की जरूरत, साथ ही डुप्लीकेट एंट्री को हटाना। ये सब चुनाव आयोग की रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई जांच या परेशानी वाली बात नहीं है। जब एसआईआर टीम घर आए तो क्या करे? सबसे पहले सही और पूरी जानकारी दें, जैसे आपका नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, घर का पता और परिवार के नए वोटरों की जानकारी बिल्कुल सही बताएं। दूसरा, अगर मांगे जाएं तो जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, किराए का एग्रीमेंट, इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र नए वोटरों के लिए और मैरिज सर्टिफिकेट नाम अपडेट करने के लिए। बीएलओ आपसे कौन सा फॉर्म भरवा सकता है? यहाँ 3 तरह के फॉर्म भराए जाते हैं। नया वोटर जोड़ने के लिए फॉर्म 6 होता है, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8। वीडियो में आगे आप समझेंगे कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी और सही मतदाता सूची कब तक आएगी। लेकिन उससे पहले जानिए कि एसआईआर टीम के आने पर क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि गलत जानकारी बिल्कुल ना दें, इससे वोट कैंसिल हो सकता है। कभी किसी प्रकार का कोई पैसा ना दें, बीएलओ किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लेता है। डॉक्यूमेंट की असली कॉपी न दें, वे सिर्फ फोटोकॉपी ही लेते हैं। अगर कोई संदिग्ध लगे तो जानकारी बिल्कुल न साझा करें। बीएलओ पहचान पत्र लेकर ही आते हैं। अगर बीएलओ पहचान पत्र अपना नहीं दिखाता है तो उनके साथ किसी प्रकार की जानकारी देने से मना करें। एसआईआर टीम आपसे कौन कौन से सवाल पूछ सकती है, जैसे कि क्या आप इस घर में रहते हैं? क्या आपके माता पिता भी इस घर में रहते हैं? अगर वो इस घर में रहते हैं तो कब से रह रहे हैं? इसके साथ ही घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन उसमें वोटर हैं, कौन 18 उम्र से अधिक है, कोई घर से बाहर गया है, किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, पता, उम्र, फोटो सबका सही है। ये सब आसान और सामान्य सवाल होते हैं। अगर एसआईआर टीम आपके घर न आए तो क्या करें? चिंता बिल्कुल ना करें, आप खुद भी अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर या फिर वोटर्स हेल्पलाइन ऐप पर जाकर भी आप अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। अब समय की बात। अभी SIR का दूसरा फेज चल रहा है जो देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है और 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी ताकि लोग देख सकें कि क्या मेरा नाम लिस्ट में शामिल हुआ है या नहीं, क्या जानकारी सही है या नहीं। अगर किसी को लगता है कि उसकी जानकारी गलत है या नाम गायब है तो 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 के बीच वो दावा या क्लेम कर सकता है। फिर 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक उसकी सुनवाई और वेरिफिकेशन होगा और अंत में 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। अगर आपको ये बात पते की लगी हो तो इसे अपने परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही अगर SIR की प्रक्रिया में आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें गांव कनेक्शन। ये है गांव कनेक्शन और आप देख रहे हैं रूरल टीवी।